यूज ऑफ ऑटो सम्स इन सेल। सेशन 1 में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऑटो सम का हम यूज कैसे कर सकते हैं। ऑटो सम बेसिकली होता क्या है, पहले तो सम की डेफिनेशन, सम इज ए वन ऑफ द फंक्शन अवेलेबल इन स्प्रेडशीट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ सेलेक्टेड नंबर इन द शीट्स। यानी कि सम एक फंक्शन है जो कि आपको स्प्रेडशीट में जो नंबर अवेलेबल है उनका सम करने के लिए यूज किया जाता है, उनको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको इसे या फिर इसे ऐड करना है तो सम एक फंक्शन है जो इन सारे वैल्यू को ऐड करके आपको देगा। तो बेसिकली ये सम का डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें ऑटो सम की, ऑटो सम इज यूज्ड फॉर एडिंग द वैल्यू गिवन इन द सेल ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फार्मूला टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ये बेसिकली ऑटो सम का आपको डेफिनेशन है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क का कि ऑटो सम क्या होता है, तो आपको यही लिखना है, ऑटो सम इज यूज्ड फॉर एडिंग द वैल्यू गिवन इन सेल ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फार्मूला परफॉर्म द ऑपरेशन। यानी कि ऑटो सम हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बिना फार्मूला लिखे ही अपने जो वैल्यू हैं, जो कि मैथमेटिकल डाटा है, वहाँ पे उसको ऐड कर सकें। बेसिकली इसका मतलब यही है, ऑटो मतलब अपने आप और सम मतलब जोड़ना, यानी अपने आप जोड़ने वाले फंक्शन को यानी फीचर को हम ऑटो सम कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एडिंग विदाउट एनी फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट इज नोन एज ऑटो सम। ये भी इसका डेफिनेशन हो जाएगा। और डेफिनेशन आपको वही लिखना है जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में है। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है, आप इसे सिंपली अपने बुक में नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में। तो आपको ऑटो सम करना कैसे है, आप देखिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सम करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला ये कि आप जिस सेल को सम करना चाहते हैं, जिस सेल में आप सम करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए और वहां पे एक फार्मूला लिखिए। ये बेसिकली फार्मूला मेथड है। यहाँ पे आपको सम पे इक्वल टू क्लिक करना है, इक्वल टू के बाद सम एंड ब्रैकेट ओपन, और जिस सेल से लेके, मान लीजिए यहाँ C2 से लेके आपको F2 तक सम करना है, इस तक, यहाँ से ये, तो आप सिंपली इसको क्या कीजिए, यहाँ क्लिक करने के बाद इसको एक्सटेंड कर दीजिए एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आपका सम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अगर इस सेल का यहाँ पे सम चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको लिखिए सम इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट ओपन, और जिस सेल से आपको सम करना है, जैसे C3 से लेके हमें F3 तक से सम करना है, ये जो है F3, ये देखिए बगल में, तो C3 लिखिए, C3 एंड उसके बाद रेशियो F3, ये ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर लेगा F3, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। ये दूसरा तरीका हो गया सम करने का। तीसरा एक और तरीका है, सेम ही, ये भी फार्मूला बेस्ड ही है। आपको सिंपली यहाँ पे सम इक्वल टू सम लिखना है और इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करने के बाद इक्वल टू सम, और उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर आपको C4 से लेके F4 तक सम करना है तो आप सिंपली लिखिए C4, ये 2-3 तरीके हैं, प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4, ये सेलेक्ट करता जाएगा। आप बेसिकली इसमें सेल के नाम लिख रहे हैं, उसके बाद एंटर कर दीजिए, ये आपका सम हो जाएगा। और चौथा तरीका ये होता है कि आप एक ऑटो सम ऑप्शन का, जो कि आपको MS एक्सेल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये बेसिकली बिना आपको फार्मूला यूज किए ही सम करने का फैसिलिटी देता है। आप इसे सिंपली, इसे मैं पहले थोड़ा सा हटा देता हूँ, और यहाँ पर आपको क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको ऑटो सम, जो कि एडिटिंग ग्रुप, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए ये जो हमारा सम है यहाँ पे आ गया टोटल में। अगर आप चाहते हैं कि सभी सेल में जहाँ पे टोटल लिखा है इसके सभी कॉलम्स में मेरा सम होते ही जाए, तो सिंपली आपको यहाँ पे लेकर आना है अपना कर्सर, और ये प्लस वाले बटन को लेफ्ट क्लिक करके स्ट्रेच कर देना है, और स्ट्रेच करके जहां तक आप चाहते हैं सम करना वहां तक ला के छोड़ दीजिए। देखिए पूरा का पूरा सम हो गया। उसके बाद नोट में क्या दिया हुआ है, ऑटो सम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द वैल्यू अराउंड द सेल
आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऑटोसम क्या करता है कि उसको ये तो पता नहीं होता है कि आपको वर्टिकल जोड़ना है, यानी इस टाइप का ये जोड़ना है कि आपको इस टाइप का जोड़ना है, यानी कॉलम के लॉन्ग जोड़ना है या फिर रो के लॉन्ग, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो वो डायरेक्ट आपका वर्टिकल या फिर सेलेक्ट कर लेगा या फिर हॉरिजॉन्टल। तो उस केस में आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम दिखा देते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ जोड़ना है यहाँ पे, तो आप जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो यह बेसिकली हमारे कॉलम के अलोंग सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको इस टाइप में क्या करना है कि आपको जिस रो को जोड़ना है उस पर सेलेक्ट कीजिए एंड उसको एक्सटेंड कर दीजिए, और एक्सटेंड करने के बाद एंटर कर दीजिए। ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जोड़ देगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से ऑटो सम में आप जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है एमएस स्प्रेडशीट्स का। उसके बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शीट। ये एक बार एग्जाम में आया था कि यहाँ से लेकर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला ये आपका गायब था, इसको आपको फिल करना था, और ये आपका दिया हुआ था इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यहाँ तक आपको फिल करना था ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला। फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं। पहला है डैश ऑफ फार्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अभी हमने इसमें पढ़ा कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे आप देखिए क्या भरेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सेकेंड हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज यूज्ड फॉर एडिंग द वैल्यू गिवन इन सेल ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फार्मूला। यानी ऑटो सम इज यूज्ड फॉर ऑटो सम, ये आपको हाईलाइट कर देते हैं। ऑटो सम, ऑटो सम इज यूज्ड फॉर एडिंग द वैल्यू गिवन इन सेल ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फार्मूला। ऑटो सम क्यों यूज होता है, क्योंकि हम जो सेल की वैल्यूज हैं उनको ऐड कर सके विदाउट राइटिंग फार्मूला। देन थर्ड है ऑटो सम ऑप्शन अवेलेबल इन। ऑटो सम कहाँ पे आपको अवेलेबल मिलता है, एडिटिंग ग्रुप, होम टाइप के एडिटिंग ग्रुप में आपको ऑटो सम ऑप्शन मिल जाता है। फोर्थ है ऑटो सम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द वैल्यू अराउंड द सेल आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पे देखिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी ऑटो सम आपका जो वैल्यू होता है या फिर और हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है।